आज हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील में लगातार तेजी के बाद आज हमें लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या है? क्या आने वाले समय में ऐसे ही गिरावट होने वाली है या फिर स्टॉक में फिर से ज़बरदस्त तेजी आएगी? वैसे तो अगर आप देखें तो स्प्लिट के बाद स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, लोग यहाँ पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट तो हुई। तो इसके जो पीछे वजह है उसको डिस्कस करेंगे, साथ में क्या इस टाटा स्टील के स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। वैसे तो टाटा ग्रुप की ये सबसे शानदार और एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। एक तरह से देखें तो टाटा स्टील की शुरुआत ही टाटा स्टील से हुई थी, उसके बाद में दूसरी बहुत सारी कंपनियों में एंट्री हुई। तो ऐसे में टाटा स्टील क्या आने वाले समय में आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? जिस तरह से इसकी प्राइस बढ़ी थी, क्या फिर से वापस वैसे ही स्टॉक 900 हज़ार तक जा सकता है? तो बहुत सारे आपके मन में भी सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अगर आप देखें तो बाजार में काफ़ी समय से तेजी तो बनी हुई है, लेकिन क्या ये तेजी का दौर ऐसे ही जारी रहेगा या फिर वापस गिरावट होगी? बाजार की क्या संभावना बनेगी? क्योंकि आज हमने बाजार में बड़ी गिरावट देखी है। पिछले कई दिनों की शानदार तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग बड़ी ज़्यादा हुई है और इस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में और भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि एक तरफा बाजार चला था और पिछले कई दिनों से एफआई की बाजार में खरीदारी भी हो रही थी, लेकिन अब वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या टाटा स्टील में हमें भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस समय एंट्री करनी चाहिए? और नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? थोड़ा वेट करना चाहिए? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 112 पर, लो 109 का बना और हाई है 112 का ही। तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे वजह बाजार में बड़ी गिरावट, अंत में क्लोजिंग 109 पर रही, जहाँ पे 2.49% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 83 की प्राइस थी 22 जून को। अब आप देख सकते हो कि आज लगभग 113 की इसने हाई बनाई, तो लगभग 30 रुपये का शानदार रिटर्न देखने को मिला सिर्फ 1.5 से 2 महीनों के अंदर। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। सिर्फ पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस भी देखें तो ये 92 के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो लगभग 20% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही बाजार में दबाव बना, तो ऐसे में जब बाजार गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे आता है, तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग की है। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है और 151 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 110 के आसपास है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। तो कल से आज वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी है और एक तरह से देखें तो स्टेबल वॉल्यूम है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बाजार में भी आज हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 59,646 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 651 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.08% गिरा बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी मेटल में भी आज हमने गिरावट देखी, लगभग 5,883 के स्तर पर 1.57% की गिरावट देखने को मिली। तो मेटल भी सेक्टर भी दबाव में था, गिरावट हुई, लेकिन इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू करें टाटा स्टील में। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को देखें तो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.52%. कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स. Company has delivered good profit growth of 76.8% CAGR over last 5 years. Company has been maintaining its healthy dividend payout of 43.0%. तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है कंपनी और लगातार आप देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी है, हमें अच्छे क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिल रही है और अपनी बुक वैल्यू के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मौका है खरीदारी का। अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर TTM 38% पॉजिटिव है। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 77% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 67% पॉजिटिव और इस TTM 79% पॉजिटिव। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े काफ़ी अच्छे और उत्साहवर्धक है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव, इस 1 ईयर के हिसाब से देखो -25% है, निगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव
और 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव, लास्ट ईयर 43% पॉजिटिव। काफ़ी अच्छे आंकड़े और ये कहते हैं कि कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हो जुलाई के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख सकते हो SBI इक्विटी हाइब्रिड ने यहाँ पे 753 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.42% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL फ्लेक्सी कैप ने 407 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.60% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मीरे एसेट लार्ज कैप ने यहाँ पे 346 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.05% की होल्डिंग ली है। SBI बैलेंस एडवांटेज ने 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.41% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.71% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने 341 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.50% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 316 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.76% की होल्डिंग ली है। SBI मल्टी कैप फंड ने 247 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.29% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने 213 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.86% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट टैक्स सेवर ने 195 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.55% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े और इंडिया के टॉप के म्यूचुअल फंड यहाँ पे दाव लगाया हुआ है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो अगस्त की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुकी है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखें तो 33.92% पे जो 4 क्वार्टर से मेंटेन रखी हुई है। बात अगर FI की करें तो दिसंबर में उनकी होल्डिंग 21.36% थी, मार्च में 22.87% की होल्डिंग, यानी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन जून में उनकी होल्डिंग फिर से कम हुई, 21.95% की होल्डिंग, और फिलहाल इस अगस्त में भी थोड़ी सी होल्डिंग FI की कम होती हुई दिखाई देगी, यानी 21.76% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे FI ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। DI की बात करें तो दिसंबर 2021 में इनकी 18.11% की होल्डिंग थी, मार्च में वो बढ़ के 20.41% हो गई, और जून में उनकी होल्डिंग फिर से कम हुई और 19.01% की होल्डिंग, और इस अगस्त में 18.37% की होल्डिंग। तो आप देख सकते हो कि DI ने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है। गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें तो 0.10% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से थी, अगस्त में गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग को बेचा है, यानी 0.01% की होल्डिंग ही रह गई है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने लगभग अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बेच दिया है पूरा। और एक तरह से देखें तो उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग के प्राइस को बढ़ते हुए देख के सरकार ने यहाँ पे कुछ फ़ायदा लेना उचित समझा। आने वाले समय हो सकता है कि होल्डिंग फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग आपको बिकती हुई दिखाई देगी, जो पिछले 3 क्वार्टर से बनी हुई थी। जनरल पब्लिक की बात करें तो 26.51% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 22.70% की होल्डिंग, और जून में 25.02% की होल्डिंग, और यहाँ फिलहाल 25.94% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग इस बार अगस्त में बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे FI ने माल बेचा है, DI ने भी बेचा है, और ऊपर से गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग बेची, और इसलिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें से इशारा आ रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे थोड़ी और गिरावट हो सकती है और दबाव आपको दिखाई दे सकता है। तो बाजार ने अगर साथ दिया तो फिर तेजी का वातावरण बनेगा, वरना यहाँ पे आपको आने वाले समय में थोड़ी सी गिरावट तो दिखाई दे ही सकती है। और वैसे आगे इसके टेक्निकल सपोर्ट भी हम चेक करेंगे। फिलहाल इसके इंडिकेटर आपको थोड़े से बुलिश तो दिखाई देंगे, जैसे आपको मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, लेकिन वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है। इसका मतलब जो फिलहाल पैटर्न बन रहे हैं वो सेल के टारगेट दिखा रहे हैं, और यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर भी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि मंडे को हमें यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर आपको नई एंट्री करना है तो अभी वेट कीजिए, अभी इसमें और थोड़ी सी दबाव की संभावना बन रही है। इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, और आपको लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में इसमें निवेश करना चाहिए। स्टॉक वाकई में एक बहुत ही मजबूत स्टॉक है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे 75% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 80% लोग इसको अभी भी लेना पसंद कर रहे हैं। अभी पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 108 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 104 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 102 तक जा सकता है। तो गिरावट का दौर शुरू हुआ तो ये 102 तक जा सकता है। अच्छी बात यह कि अभी भी 100 से नीचे जाता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 114 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 170 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 121 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।